राम हमारे बाप हैं, उनको आदर्श नहीं मानेंगे तो चमचों को मानेंगे। गोलमाल पिक्चर की एक डायलॉग मुझे याद आ रही है। वो हीरो बोलता है कि भैया सबके बाप बोलते हैं संता आएंगे, लेकिन उसके बाप को पता होता है कि घंटा आएंगे। कोई संता वंता नहीं आने वाला। ये देश किसी संता वंता का नहीं है, ये देश हमारे साधु संतों का है। 22 जनवरी का हम लोग इंतजार कर रहे हैं। वही 22 जनवरी हमारे लिए नया साल है, वही 22 जनवरी हमारे लिए सब कुछ है, ना कि ये ढोंग और पाखंड। हम राम से थे, राम हमारे थे और हम राम के ही रहेंगे और राम से ही अस्तित्व है भारत का। हम कह रहे हैं कि बम्पर दिवाली बनाएंगे और देश के गद्दारों का दिवाला भी निकलवाएंगे। 22 जनवरी तारीख याद रखना, भूल मत जाना और आ जाना आप भी। नमस्कार, मैं हूं केशव मालान। एक तरफ पूरे देश भर में 25 दिसंबर को लेकर के क्रिसमस की धूम है, तो उधर 22 जनवरी के राम मंदिर उद्घाटन की तैयारियों में पूरा देश राममय है और एक विश्व का सबसे भव्य आयोजन की तैयारियों में योगी सरकार है। लेकिन दिल्ली के कनॉट पैलेस पर आप देखिए 3 युवक जो सनातनी खड़े हुए हैं, जिनके एक पोस्टर हाथ में लगा हुआ है। सनातनियों से अपील है अपने बच्चों को सेंटा नहीं बल्कि राम या कृष्ण बनाएं। कुर्बानी की एक मिसाल जो दुनिया शायद ही कहीं मिले और धर्म की रक्षा के लिए 20 से 27 दिसंबर शहीदी दिवस के नाम पर बलिदान अपने परिवार का जो दिया है। बातचीत की शुरुआत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय कट्टरेंदु। जय श्री राम, जय गौ माता की, भारत माता की जय। सारे देश के सनातनियों को आज यहाँ से क्या मैसेज देना चाहते हैं पोस्टर के साथ में? मैसेज ये देना चाहता हूँ कि भारत के अंदर एक गैंग काम कर रही है धर्म परिवर्तन की। ये गांव-गांव, कॉलोनी-कॉलोनी गरीब लोगों के, मजदूर लोगों के और कमजोर लोगों के पास जाती है और जाकर के उन लोगों को कच्चा लालच देती है और हमारे भगवानों के, हमारे गुरुओं के, हमारी तस्वीरें हटा के भगवान और गुरुओं की फिर अपने वहाँ पर ट्विंकल ट्विंकल और जाकर के उनकी लगा देती है जी। तो हमने ये ऐसे हजारों केस पकड़े, हजारों, एक आधे 100, 200, 500, 600, 800 नहीं, 1000 से ज़्यादा केस हमने फरीदाबाद में पकड़े। मैं सनातनियों से मेरी अपील है कि हमारे गुरुओं की सादत कभी मत भूलना। और तुलसी दिवस, तुलसी का उस दिन बहुत बड़ा उस दिन पर्व होता है भाई साहब। अपनी तुलसी का पर्व बनाइए ना। आप क्यों अपने बच्चों को बनाओगे भाई? अपने बच्चों को भगत सिंह बनाओ ना, राजगुरु बनाओ भाई साहब। मैं कह रहा हूँ गुरु गोविंद सिंह बना करके भेजिए ना आप। मैं कह रहा हूँ जिस दिन अगर कोई स्कूल अगर इस चीज़ को बोलता है, अगर कोई स्कूल वाले अगर तुम्हारे प्रेशर बनाते हैं तो भाई भगवान राम बना करके भेजो, कृष्ण जी बना करके भेजो। ये क्या तरीका है भाई साहब? भैया पहले सनातन धर्म है, आस पास में नजदीक में देखो कितनी प्रॉब्लम है सनातनियों के साथ में। देखो जी, भाई ने गुरु गोविंद सिंह के कैलेंडर फोटो लगाई। मैं आपके टीवी के तरफ से सबका धन्यवाद और आशीर्वाद देता हूँ। इसीलिए जो लोग हिंदुस्तान के अंदर हमारे बच्चों की संख्या कम हो गई थी, इन्होंने बोला था, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी को भी बोला था, इन्होंने बोला जी तुम्हारे बच्चे होंगे जब एक घर में से एक सरदार बनाया जाएगा। क्योंकि ये गुरु गोविंद सिंह के बयान थे, लेकिन हम आंख मूंद कर और इनको किसी को सोच विचार नहीं करते। लेकिन हिंदू को इतने हैं, जाते हैं अपनी कटिंग करवाते हैं, शेव करवाते हैं, सभी करते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ इनमें से एक सरदार बनाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए गुरु गोविंद सिंह ने जो रास्ता बताया है उस रास्ते पर चलना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हिंदुओं को और सभी आदमियों को कहना चाहता हूँ, ये लोग 84 दंगे के बाद में ये संसिद जमन ये बिल्कुल पाकिस्तान बना देंगे। ठीक है, लगता है समय आ गया है कि जहां एक तरफ पूरे देश में राम मंदिर के उद्घाटन में भव्य तैयारियां चल रही हैं, भव्य आयोजन किया जा रहा है, और दूसरी तरफ आपका क्रिसमस का बहिष्कार करके तुलसी पूजन की और राम कृष्ण के स्वरूप की मांग करना। देखिए, बिल्कुल भारत के अंदर हम लोगों ने बहुत ढोंग और पाखंड देख लिया। हम इस तरीके के पाखंड और ढोंग को बिल्कुल स्वीकार नहीं होने देंगे अपने बच्चों के लिए। देखिए, हम अपने बच्चे स्कूल भेजते हैं, उनकी फीस देते हैं पढ़ाने के लिए, ना कि इस तरीके का ढोंग और पाखंड करवाने के लिए। हमारी जो धरती है वो ऋषियों की और मुनियों की है, ना कि किसी संता और बंता की है। ये स्पष्ट होना चाहिए। जो लोग हमारी दीपावली पे प्रदूषण से लेके ग्लोबल वार्मिंग तक की रेड अलर्ट जारी कर देते हैं, वो आज कहाँ है? वैश्विक स्तर पर 25 दिसंबर वाले दिन कितने लाखों हेक्टेयर पेड़ों को काटा जाता है, बताइए। क्या तब ग्लोबल वार्मिंग का खतरा भारत या पूरी दुनिया के अंदर नहीं आता? लेकिन नहीं, भारत के अंदर भारत की संस्कृति को मनाने वाले सनातनी अपने त्योहार को मनाएंगे तो सारे के सारे प्रदूषण से लेके ग्लोबल वार्मिंग से लेके सब कुछ शुरू हो जाएगा और ये सारे के सारे बाहर आ जाएंगे। लेकिन इस तरीके का जो पाखंड चल रहा है, ये पाखंड हमारे बच्चों को क्यों
क्यों ये ढोंग चलाया जा रहा है? कौन है संता, कौन है ये बनता, कौन जिंगल बेल, हम नहीं जानते। हम अपने बच्चों को पढ़ाने का पैसा देते हैं, जोकर बनाने का नहीं देते हैं, और ना ही हमारे बच्चों को जोकर बनाए। भारत के अंदर संविधान है और संविधान आपको आपकी मजहब पंथ की आज़ादी देता है, ना कि आप सनातनी बच्चों को जोकर बनाएंगे, स्कूल के माध्यम से उनके कलावे कटवाएंगे। क्या आजकल हम देख नहीं रहे, राम का नाम ये नहीं लेते, रामनवमी वाले दिन यही स्कूल क्यों बच्चों को राम नहीं बनाते हैं? हम कहते हैं ना बनाओ राम, बनाओ, नहीं बनाते। लेकिन ये 25 दिसंबर वाले दिन जोकर बनाएंगे, और जोकर का पाखंड ये हमारे बच्चों में पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हम लोग पाखंड का विरोध करते हैं और ऐसे पाखंडियों को साफ संदेश देते हैं कि आपकी पद्धति आपको ही मनानी है, हमको नहीं मनानी, ना ही आप हमारे ऊपर थोप सकते हो। हमारे बच्चे सनातन संस्कृति से हैं और सनातन संस्कृति को फॉलो करेंगे। और ये जितने स्कूल हैं कान खोल के सुन लें, हमारे बच्चों को जोकर बनाने का कार्य ना करें। राम लक्ष्मण कृष्ण आप भगत सिंह बनाने का काम करें, हम स्वीकार करेंगे, लेकिन जोकर नहीं। देखिए सभी को अपनी तरीके से त्योहार मनाने की आज़ादी है ना इस देश में। देखिए सभी को त्योहार मनाने की आज़ादी है, मनाएं, लेकिन हमारे बच्चों पर क्यों ये त्योहार थोपे जा रहे हैं? हमारे बच्चों पर त्योहार नहीं थोपे जाएंगे। हमारे यहाँ साफ संदेश है, माता पिता की पूजा, वृक्ष से लेकर पहाड़ की, नदियों की, सबकी पूजा। हमारे यहाँ 25 दिसंबर तुलसी पूजन दिवस, तुलसी जी के पूजन को ही मनाया जाता है, जो ऑक्सीजन देता है, जो बीमारियों को दूर करता है। ये तो खुद बीमारी पैदा कर रहे हैं। पूरी दुनिया के अंदर वैश्विक स्तर पर लाखों पेड़ों को हेक्टेयर में कटवा दिया, तो क्या ग्लोबल वार्मिंग नहीं आएगी? इस पर नहीं है कोई बोल रहा। न्यू ईयर का इंतजार कर रहे हैं, 25 दिसंबर का इंतजार कर रहे हैं, ये हमारे देश की युवा पीढ़ी कर रही है, जिनको ये नहीं पता है कि आज की वर्तमान की युवा पीढ़ी अयोध्या राम जन्मभूमि 22 जनवरी का हम लोग इंतजार कर रहे हैं। वही 22 जनवरी हमारे लिए नया साल है, वही 22 जनवरी हमारे लिए सब कुछ है, ना कि ये ढोंग और पाखंड। हम राम से थे, राम हमारे थे और हम राम के ही रहेंगे, और राम से ही अस्तित्व है भारत का, और किसी चीज से नहीं है। भारत की भूमि केवल राम और कृष्ण से जानी जाएगी, जोकरों से नहीं जानी जाएगी बिल्कुल भी। दोबारा दिवाली मनाने का समय आ गया है। दिवाली नहीं, हम कह रहे हैं कि बम्पर दिवाली बनाएंगे और देश के गद्दारों का दिवाला भी निकलवाएंगे। 22 जनवरी तारीख याद रखना, भूल मत जाना, और आ जाना आप भी। प्रायश्चित वहां पे मिल जाएगा, क्योंकि राम है, मर्यादा पुरुषोत्तम है। आपने जो गलतियां करी आओ एक बार वो माफ भी कर देंगे, लेकिन हमारी तरफ से आपका पत्ता और सुपड़ा साफ है। क्या मान लिया जाए कि सब कुछ अब राममय होने वाला है? हम आप राम से हैं, और राम से तू, राम से मैं, तो सब राममय ही तो जीवन है। और राम के बगैर क्या है? कुछ नहीं है। इस धरती का कण कण राममय है। एक एक वृक्ष, जिस पुल को बनाने के लिए गृहिणी ने भी अपना श्रमदान दे दिया, वो भी राममय थी। तो आज तो पूरा का पूरा विश्व ब्रह्मांड, जिस दिन राम जी की स्थली से भगवा ध्वज फहर जाएगा, भारत से संदेश जाएगा वैश्विक स्तर पे कि भारत अखंड हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ गया है। और कोई गलत नहीं कर रहे हैं। आप रशिया को देख लो, अपनी पुरानी टेरिटरी पे आज युद्ध लड़ रहा है। आज आप गाजा और फिलिस्तीन देख लो, अपनी पुरानी टेरिटरी पे युद्ध लड़ रहे हैं। तो भारत क्यों नहीं लड़ेगा? ये तो 70 साल पहले की बात है। अरे हम कहते हैं, अरे तुम क्या कश्मीर मांगते हो? कश्मीर नहीं, इतना मांगोगे इतना मिलेगा। हम कह रहे हैं पाकिस्तान पूरा हमारा, पूरा पाकिस्तान लेंगे, कश्मीर तो अपने आप आ जाएगा हमारे पास। कुछ लोगों को इस राम के स्वरूप से और राम मंदिर के उद्घाटन से भी तकलीफ हो रही है। देखो तकलीफ तो होनी है, जब अपने अस्तित्व को बचाते बचाते जिन्होंने राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह किए, 24 वकील खड़े किए, लेकिन आज उनका अस्तित्व खतरे में आ गया, तो भाई उसकी लाठी में ना आवाज नहीं होती है। न्याय होता है, देर से होता है, आज वो हो रहा है न्याय, और इनके पूरे खानदान को हो रहा है न्याय, और होके रहेगा। आज पूरे भारत में बताइए ना कांग्रेस कहाँ पे है, किस स्थिति में है भारत? अपने युवराज को पीएम बनाना चाहते हैं, बिना किसी जनप्रतिनिधि और जनता के हृदय को समझे बगैर उसको नेता बनाना चाहते हैं। नहीं, नेता वही जो जन भावनाओं का सम्मान करे। नेता वो नहीं जो संसद में हमारे सभासद का मिमिक्री का वीडियो बनाए, वो नेता कभी नहीं होते हैं। ये नेता नहीं, ये तो बस खाली लेता और भ्रष्टाचार में लपेटा है इनका, क्योंकि बेल में घूम रहे हैं। आज बेल है, कल इनको जेल है, और ये 100% है, और ये रुकेंगे नहीं। राम मंदिर के उद्घाटन का समय आ गया है, तारीख निश्चित हो गई है। हाँ बिल्कुल, पूछते थे ना ये
कब बनाओगे, मंदिर कब बनाओगे, तारीख कब बताओगे। तो मंदिर भी बन गया है और तारीख भी बता दी और जा रहे हैं। अब अगला नंबर मथुरा का अब मथुरा का भी नंबर आएगा। हमारी अपील है, भाइयों ने जो निवेदन किया है देश की जनता से, भाई त्यौहार सबके होते हैं, परंतु इस देश में ऐसे एजेंडाबाज लोग हैं जो देश की पौराणिक संस्कृति और सभ्यता पे वार करने से पीछे नहीं हटते हैं और उनके पीछे कांग्रेसी हाथ होता है। ये जितने भी इंडी गठबंधन वाले हैं ये सब हमारी संस्कृति को आघात पहुंचाने वाले व्यक्ति हैं। आज जनता जान चुकी है, तभी 3 स्टेटों में मुंह तोड़ जवाब दिया है। अब वो कैसे पहुंचाते हैं, एक तरफ दीपावली का त्यौहार होगा तो कहेंगे कि पटाखे जलाने से पोल्यूशन होगा, ग्लोबल वार्मिंग को खतरा होगा, है ना भाई, इन्वायरमेंट को खतरा होगा। तो एनजीटी भी चले जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी चले जाते हैं और वहाँ से आदेश भी कराते हैं। वही लोग कंपनियों को जो चिप्स के पैकेट बनाते हैं उन्हें नहीं कहेंगे कि प्लास्टिक को बैन होना चाहिए, लेकिन एक मामूली दुकानदार के लिए अगर वो पॉलीथीन में सामान बेचे तो कहेंगे प्लास्टिक बैन होना चाहिए। अब समय कानून की जो बातें हैं उन पे कानूनी टिप्पणी करने का समय आ गया है। आप सीख लीजिए ना, आप सीख लीजिए ना हमारे बड़े भाइयों से, सिखों से, कैसे हमारे गुरुओं ने शहादतें दी, अपने बच्चे तक कुर्बान कर दिए। अरे देश को अब समय आ गया है इस बलिदान दिवस का एहसान चुकाने का। 20 दिसंबर से 27 दिसंबर तक लगातार देश जो है बलिदान दिवस मना रहा है। रोज उनके लिए उनको नतमस्तक करें गुरुओं को कि आपके इस जो आपने हमारे लिए अपने बच्चों का बलिदान दिया, आज तब जाकर के हमारे सनातन धर्म वाले लोगों की रक्षा हुई है। जाइए आप चांदनी चौक गुरुद्वारे का इतिहास देखिए, क्या मुगलों ने अत्याचार करे हैं, जो आज हमें पढ़ाते आ रहे हैं यही लेफ्टिस्ट लोग हैं कि मुगल महान, अकबर महान। काहे के महान थे ये? महान तो ये थे जिन्हें 65 सालों तक कांग्रेस ने महान ना होने दिया। आज मुखौटा खुल गया है जनता के आगे और जनता मुंह तोड़ जवाब देने पे अब जो है आ गई है और दे के दिखा दिया है 3 राज्यों में। अब 24 में आने वाले चुनाव में जनता अपना जवाब दे देगी। जनता से यही अपील है, ऐसे किसी भी त्योहार का आप बिल्कुल स्वीकार ना करें, हमेशा खंडन करें जिनसे आपकी संस्कृति को आघात पहुंचता हो। हमारी ये शैली नहीं है कि बाप बेटी खड़े होके वाइन का गिलास आपस में टकराए। नग्न अवस्था में वहां खड़े होते हैं ये छोटे छोटे कपड़ों में, ये क्या करते हैं? ये त्योहार है इनके, हैं? लेके माँ से बाप बेटी सारे एक साथ दारू पीते हैं बैठ के, ऐसे त्योहार होते हैं कोई? हमारी सभ्यता के खिलाफ है। ये भी तो इतिहास है कि जिन गुरुओं ने अपने बच्चों का बलिदान दिया धर्म की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए, आप ऐसे नेतृत्व खड़े करो। श्री राम जी के हैं आचरण पे चलने वाले बच्चों को उनका अनुसरण कराओ। ये क्या दिखाते हैं? संतावंता की ये संतों का देश है, राम को ही आदर्श संता माना का होगा। देश नहीं है। क्या? राम को ही आदर्श माना। अरे राम हमारे बाप हैं, उनको आदर्श नहीं मानेंगे तो ये चमचों को मानेंगे। अरे जो खुद की रक्षा नहीं कर पाए, ऐसे लटक गए, वो हमारी रक्षा करेंगे। आपने कहीं सुना है कि किसी राम जन्मनवमी पे किसी स्कूल में राम जी का कार्यक्रम रखा हो? नहीं सुना होगा। लेकिन क्रिसमस हो तो क्रिसमस रख देते, सबको सेंटा बेंटा बना देते। गोलमाल पिक्चर की एक डायलॉग मुझे याद आ रही है। वो हीरो बोलता है कि भैया सबके बाप बोलते हैं संता आएंगे, लेकिन उसके बाप को पता होता है कि घंटा आएंगे। कोई संता वंता नहीं आने वाला। ये देश किसी संता वंता का नहीं है, ये देश हमारे साधु संतों का है। तो भैया अगर तुम्हें यहाँ पे रहना है ना, ऐसे तो बड़ा ज्ञान देंगे ना एनवायरनमेंट पे कि भैया एनवायरनमेंट का ये हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। अगर हम किसी दिन दिवाली पे दिए जला लेते तो ये बोलते हैं भैया अंटार्कटिका की बर्फ पिघल रही है। अब यहाँ पे जब पेड़ कट रहा है तब तुम ज्ञान नहीं दोगे? अरे मैंने तो कितने सारे पोस्ट देखे हैं, ये बोलते कि भैया जो तुम चिता जलाते हो उसमें जो पेड़ काटते हो उससे भी ग्लोबल वार्मिंग का नुकसान होता है। तो अरे भैया जो तुम कॉफिन बनाते हो वो स्टील से बनता है क्या? उसमें लकड़ी का इस्तेमाल नहीं होता। सिर्फ जितना भी प्रोपोगेंडा करना है वो सिर्फ हमारे धर्म के ऊपर ही करना है। बॉलीवुड के जितने भी लिब्रांडू लोग हैं वो लोग तो ऐसे तो दुनिया भर की पोस्ट कर दोगे कि भैया अरे ये हो गया, होली पे यार कलर मत खेलो, उससे जानवरों को नुकसान होता है, दिवाली पे पटाखे मत फोड़ो, ग्लोबल वार्मिंग होता है। इससे बहुत बड़ा ग्लोबल वार्मिंग बच रहा है। इतने सारे दुनिया भर के पेड़ काट दे रहे हो। अभी आप देखना 31 तारीख को जब ये होगा ना 31, उसके बाद न्यू ईयर आएगा तो आप देखना पूरे देश में, पूरे विश्व में बॉम्ब फूटेंगे, तब ग्लोबल वार्मिंग नहीं होता। हम 2 घंटे फोड़ ले उससे दुनिया भर का नुकसान हो जाता है।
ये सीधा सीधा सर टारगेट किया जा रहा है हमारे हिंदू धर्म को, हमारी संस्कृति को। क्यों? इनको पता है 800 साल तक मुगल ने राज किया था ना, फिर भी हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने हिंदू धर्म को बचाए रखा। हिंदू धर्म खत्म नहीं हुआ, पूरे विश्व से सब धर्म खत्म हो गए, लेकिन जब मुगल भारत में आए उन्होंने सोचा कि हिंदू धर्म की संस्कृति खत्म कर दूं, कुछ नहीं कर पाए, उनका अस्तित्व मिट गया। तो अब ये लोग मॉडर्न तरीके से प्रयास कर रहे हैं कि हमारे धर्म को खत्म कर सके, लेकिन मैं इनको कहना चाहूँगा किसी के बाप में हिम्मत नहीं है जो सनातन को मिटा सके।